अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ स्पेन से लाइव हैं इस टाइम पे अदील साहब, जो कि स्पेन इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के लॉ के हवाले से इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इस टाइम पे स्पेन में किस किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी ईयू आ चुके हैं, यूरोप में आ चुके हैं या आने का इरादा रखते हैं। तो इस हवाले से ज़रा ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू बार्सिलोना। थैंक यू जी, थैंक यू वेलकम करने के लिए। तो शॉर्टली ये बताइएगा कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है जो लोग स्पेन आ रहे हैं लीगल किसी वीज़ा पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, वो तमाम लोग जिनके पास किसी भी शेंजन कंट्री का कोई टीआरसी है या विजिट वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, किसी किस्म का भी कोई रेजिडेंस कार्ड है शेंजन जोन से इशू हुआ हुआ, और अगर उस रेजिडेंस कार्ड की या उस वीज़ा की 60 डेज से ज़्यादा की वैलिडिटी है तो बिल्कुल वो स्पेन के अंदर अपना रेजिडेंस कार्ड चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली वो स्टडी वीज़ा पे ही चेंज होगा, स्टूडेंट टीआरसी होगा। और पहले तो लैंग्वेज कोर्सेज पे हो रहा था और 30 डेज के वीज़ा के साथ भी हो रहा था, लेकिन अभी जो 20 मई का नया कानून है उसके हिसाब से 60 डेज होने चाहिए और टेक्निकल कोर्स में उनका एडमिशन होना ज़रूरी है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। लेकिन अगर विजिट वीज़ा की बात करें पाकिस्तान से या इवन यूके से भी जो विजिट वीज़ा लगते हैं नॉर्मली उनकी मियाद बहुत कम होती है। शायद यूएई से या कहीं और से वीज़ा अगर लगे या किसी बंदे का दूसरा या तीसरा वीज़ा लग रहा हो तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में विजिट वीज़ा की तो ऐसी कम ही एप्लीकेशन हैं, लेकिन रेजिडेंस वीज़ा ऐसे लोगों के पास है। जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फिनलैंड आ चुके हैं लेकिन आगे कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और लेकिन उनके पास टीआरसी 1 साल की वैलिड है। ऑस्ट्रिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जिनकी टीआरसी वैलिड है। अभी लेटेस्ट बिल्कुल डेनमार्क ने एक रूल चेंज कर दिया है कि जो लोग पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो वो अब काम की इजाजत उनको नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल में फिर ये ऑप्शन अच्छा नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, ये जो भी जितने भी मुल्क आपने डिस्कस किए हैं ये सारे, उसके अलावा रोमेनिया में जो लोग हैं, उसके अलावा जो बल्गेरिया में, लिथुआनिया में वो लोग जिनके पास टीआरसी है लेकिन काम नहीं है या जिनको लगता है कि अगला कार्ड रिन्यू नहीं हो सकता, 2 साल का कार्ड मिला था अगर या साल का कार्ड मिला था और उनको नजर आता है कि अगला हमें कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने बैक एंड पे उन्हें या कंपनी ने किसी कोटा की वजह से किसी भी सूरत हाल पे कंपनी उनको जॉब नहीं दे रही या उनका वहां पे नहीं चल रहा आगे, तो उनके लिए ये ऑप्शन सूटेबल है। यूके से बहुत से लोगों को, ये नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं, उनके मिले हुए हैं लंबे लंबे वीजे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 6 महीने, साल, कईयों के पास 5 साल का भी वीजा है, तो वो लोग अगर चाहें तो रेजिडेंसी लीगल ऑप्शन यहाँ पे उसको एज अ रेजिडेंस के तौर पे स्पेन की इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है, समझ आ गई। अगर यूके में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास लंबा वीजा तो वो भी ये ऑप्शन अवेल कर सकता है। एक चीज स्टैब्लिश हो गई है कि जिनके पास 90 डेज से या 60 डेज प्लस किसी के पास भी कोई ऐसा शेंजन का स्टेटस है तो वो स्पेन के अंदर स्टूडेंट टीआरसी अवेल कर सकता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि कम ही जगह ऐसी यूरोप के अंदर रह गई हैं जहाँ पे आप ये ऐसी चीज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ये प्रोसेस करता है, यहाँ पे अराइव हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 1 जुलाई को आ गया है, तो वो किस डेट तक एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका यहाँ पे लीगल स्टेटस रेजिडेंस उसको मिल जाएगा? अच्छा, स्पेन में हर जो सूबा कह लें उसको, ऑटोनोमस जो हैं, हर एक का अपना इमिग्रेशन का टाइम है। मैड्रिड के अंदर इसको 60 डेज लग रहे हैं। कतलूनिया या मेजरली बार्सिलोना कह लें, बार्सिलोना और कतलूनिया के अंदर इसको 45 टू 50 डेज लग रहे हैं इसका रिजल्ट आने में। लेकिन क्योंकि गर्मी का सीजन है, इस वक्त लेबर जो है हाई डिमांड पे होती है, तो बिजनेसेस का एक थोड़ा सा ना प्रेशर भी होता है इमिग्रेशन के ऊपर कि जल्दी से जो लोगों के पास ऑलरेडी किसी भी शेंजन की रेजिडेंस कार्ड है इसको जल्दी से क्लियर करें और रेजिडेंसी दें ताकि बंदा काम पे यहाँ की कंपनीज के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये इस सीजन के लिए बड़ा एक पॉजिटिव एक होता है प्रेशर इमिग्रेशन के ऊपर, और इमिग्रेशन इसको लेती है इस प्रेशर को क्योंकि ऑलरेडी बंदा शेंजन जोन का है, उसके पास रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी भी वैलिड है, वो वैसे भी अगर काम करता है तो काम तो वो कर सकता है। डेफिनेटली वो इलीगल है लेकिन काम वो कर सकता है। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो रख भी लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा समझा जाता है कि जल्दी से उसको लीगल स्टेटस दिया जाए ताकि वो काम भी करे और पढ़े भी। बेहतरीन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसको जब रेजिडेंसी मिल जाती है तो उसको हफ्ते में काम कितना अलाउ होता है? 30 आवर्स अभी जो लास्ट ईयर का चेंजिंग है कानून की, ये बल्कि अगस्त 2023 में ये कानून चेंज हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि स्टूडेंट्स को जो है वो 30 घंटे काम की इजाजत होगी अब टीआरसी पे। बेहतरीन है। एक तो ये फिर काफी अच्छा ऑप्शन है अगर काम भी लीगली इतना अलाउ है। स्पेन में तो वैसे भी काम बहुत मौजूद है, स्पेशली इस सीजन के अंदर तो हर
दूसरी कंपनी, हर दूसरी शॉपकीपर जो है उसको वर्कर की ज़रूरत है, और अगर कोई चेंज करवा लेता है उसके लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये बताइएगा कि जब उसको एक TRC मिल जाता है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी, और साथ ही सवाल ये है कि उसका रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है? टीआरसी की मुद्दत, पहली टीआरसी स्पेन में जो मिलती है वो 1 साल की मिलती है, क्योंकि स्टूडेंट टीआरसी है। तो उसके बाद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मतलब वो टेक्निकल कोर्सेज 1 ईयर टेक्निकल कोर्स की बजाय वो किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसकी अगर 3 साल या 4 साल की डिग्री है तो वो उस वक्त तक वो स्टूडेंट उसका रिन्यू होता रहेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वो 1 साल का टेक्निकल कोर्स पे उसने एडमिशन लिया, जब 1 साल का टेक्निकल कोर्स कंप्लीट होता है तो वो रिन्यूअल के लिए जाता है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आगे वो स्टूडेंट के तौर पे रिन्यू करे जो पहली ऑप्शन है, या फिर वो साथ में जॉब ऑफर लगाए, कोई भी जॉब ऑफर किसी भी कंपनी से, और वो लगा के उसी कंपनी से जिसमें वो पिछले 6 महीने साल से काम कर रहा था एज अ स्टूडेंट, उसी कंपनी से वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेके तो वो अपनी रेजिडेंसी नॉर्मल यहाँ पे पहली रेजिडेंसी मिलती है काम की, जिसको अराइगो सोशियल सोशियो सोशियल आप कहते हैं उसको, वो भी उस पर वो चेंज हो सकता है। ठीक है, पहला कार्ड उसको 1 साल का मिलेगा एज अ वर्कर, अगला कार्ड 4 साल का मिलेगा, उससे अगला कार्ड सीधा 10 साल का है अब कानून के मुताबिक। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पहला 1 और जो दूसरी दफा रिन्यू होने वो 4 साल, 4 फिर साल। 5 साल के लिए बंदा सिक्योर है। 5 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंसी, 5 साल होने पे परमानेंट रेजिडेंसी उसको मिल जाएगी। तो स्पेन में ये कानून है कि 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, Apply कर। और जो 1 साल स्टूडेंट का टाइम था वो उसमें काउंट होता है। पहला साल जो है अगर तो वैसे नॉर्मली काउंट नहीं होता था, लेकिन उस पे अभी नजरसानी हो रही है। ठीक है, वैसे उसको स्टूडेंट, लेकिन नेशनैलिटी में वो साल काउंट होगा। 10 साल का जो नेशनैलिटी का टेन्योर है उसमें वो साल काउंट होगा। अब जिस दिन लैंड हुए थे एज अ लीगल, आपको जिस दिन पहला स्टेटस मिला उस दिन से आगे आपका जो है वो 10 साल काउंट होंगे नेशनैलिटी में जाकर। जबरदस्त, ठीक है, ये भी आंसर आ गया कि 10 साल नेशनैलिटी का टाइम उसमें स्टूडेंट का काउंट हो जाएगा, और 5 साल यहाँ पे रहने के बाद वो PR के लिए अप्लाई कर सकता है। 4 साल काम की और 1 साल वाली जो स्टूडेंट TRC है उस पर भी नजरसानी जारी है, और जो जिस साइड पे अभी स्पेन चल रहा है इमिग्रेशन को लेके, वो बाकी सब यूरोपियन कंट्री से एक अलग साइड पे चल रहा है जो कि पॉजिटिव साइड है टुवर्ड्स द इमिग्रेशन। तो उससे ये नजर आ रहा है कि वो भी शायद टाइम काउंट हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह उसकी उम्मीद है। स्पेन इस वक्त वाहिद मुल्क है यूरोपीय यूनियन के अंदर जो बिल्कुल वाकई बाजू खोले इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहा है। कोई भी और मुल्क इस तरह से नहीं कर रहा जो जैसा कि स्पेन कर। बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी स्पेन को एक लंबे अरसे से देख रहा हूँ। जितनी पॉजिटिव तब्दीलियां स्पेन की इमिग्रेशन को लेके पिछले 10 साल में आई हैं, शायद ही कहीं और आई होंगी। बाकी जगहों पे भी आई थी, जैसे पुर्तगाल भी आई है, लेकिन बहुत जल्दी रिवर्स कर ली गई हैं। लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं है, बल्कि इस पे मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े थे कि हर जगह जो है इमिग्रेशन पे हाथ खींचा जा रहा है, लेकिन स्पेन ने जो है वो बिल्कुल खोला हुआ है उसको इमिग्रेशन को लेके। अभी रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट के अंदर और गवर्नमेंट के लेवल पे ओपन इमिग्रेशन पे डिबेट चल रही है कि जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको कम से कम 1 साल हो चुका है, मतलब इस पे भी नजरसानी हो रही है कि जिनको कम से कम 1 साल हो चुका है उनको इमिग्रेशन दे दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लीगल स्टेटस में आए, जॉब्स करें जो यहाँ पे ऑलरेडी इलीगल हैं। या ये तो इलीगल उनको नहीं कहते, इसको बुरा समझा जाता है, इस लफ्ज को इलीगल कहना। इर्रेगुलर का वर्ड यूज होता है इंग्लिश में अगर बोलें तो, मतलब जो लोग इर्रेगुलर हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको एज सून एज यहाँ पे लीगल स्टेटस मिले और वो काम करें। जबरदस्त है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। और स्पेन इमिग्रेशन नजर ये आ रहा है कि बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट कर देगी कि जो लाखों लोग यहाँ पे रेगुलर सिचुएशन में हैं उनको रेगुलर किया जाए, ताकि वो टैक्स नेट में आ सकें और स्पेन की इकोनॉमी ग्रो कर सके। ये भी ऐड करता जाऊँ कि जहाँ पे दुनिया की सारी इकोनॉमीज श्रिंक हो रही हैं, स्पेन वो वाहिद इकोनॉमी है जो ग्रो करने की साइड पे जा रही है। तो अगर आप लीगल हैं या आप किसी ऐसे वीजा पे आ रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन 90 डेज से ऊपर है, तो स्पेन के अंदर आप इमिग्रेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। और स्पेन की इमिग्रेशन का बड़ा मेच्योर्ड सिस्टम है, ये आए दिन चेंज नहीं होता, इसको टाइम लगता है। और स्पेन हमेशा से इमिग्रेशन खोले बैठा है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, अगर आप काम करना जानते हैं, अपने लिए राहें निकालना जानते हैं, तो स्पेन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मजीद किसी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, इस लीगल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारी ये रिकमेंडेशन है कि हमेशा आप लीगल रहें और लीगल प्रोसेस को ही फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बहुत शुक्रिया दिल साहब आपका, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।